नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश और 24 में देश। आज बात उस विषय की होगी जिस पर पिछले 20 दिन से प्रदेश की सियासत में उबाल रहा है। जिस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष जमकर भिड़े हैं, आरोपों के तीर चले, सफाई के दौर चले, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण की, जिसमें संशोधन करते हुए 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन राजभवन से इसे अभी भी क्लियरेंस नहीं मिला है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता लगातार राजभवन पर निशाना साध रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके का एक बड़ा बयान सामने आया। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार से 10 प्रश्न के जवाब आने पर ही आगे इस पर विचार करूंगी। राज्यपाल ने पहले क्या कुछ कहा वो सुनिए ध्यान से, उसके बाद करते हैं इसी पर एक धारदार बहस। मैंने जो 10 प्रश्न किया है, सरकार की तरफ से वो जवाब आ जाएगा फिर उस पर विचार करूंगी। तो दो खास मेहमान आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। घनश्याम राजू जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अमित चिमनानी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो घनश्याम राजू तिवारी जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है कि पहले 10 सवालों का जवाब फिर लगेगी मोहर। देखिए राहुल जी, राज्यपाल महोदय जी के वर्जन की जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले इस बात को समझना होगा। पूर्व में भी उनका यह वर्जन आया था कि जैसे ही विधेयक विधानसभा सत्र से पास होंगे मैं तुरंत उसमें हस्ताक्षर कर दूंगी। और अब यह बयान आ रहा है कि 10 सवालों का जवाब आएगा, उसके बाद हम देंगे। देखिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और वो जवाब भी हम देंगे। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी और रमन सरकार की गलतियों से प्रदेश में आरक्षण का विवाद पैदा हुआ। राहुल जी, भूपेश सरकार ने ईमानदार प्रयास से ही आज आरक्षण को विधेयक के रूप में पास करके राजभवन ले जाए। देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल प्रदेश की प्रथम नागरिक होती है और उनका राज्य हित की रक्षा करना ही संवर्धन और उनका प्रथम कर्तव्य भी होता है। आज राज्य के भविष्य का विषय है और प्रदेश में आरक्षण जिस प्रकार से पारित होकर 2 दिसंबर को राजभवन पहुंचा है, आज 24 दिसंबर है, लगभग 21-22 दिन हो गए हैं इसमें राहुल। और 21-22 दिन में भी अभी तक मैं इसका जवाब चाहती हूं, मैं उसका जवाब चाहती हूं, अभी भी बातें ही हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का भुगतान प्रदेश के युवा, प्रदेश के आरक्षण पाने वाले लोग क्यों भुगते हैं आखिर? 2012 से 2018 तक इनकी गलतियों से 6 वर्ष जो इन्होंने न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत नहीं कर पाए। ननकीराम कंवर की रिपोर्ट जो इन्होंने बनवाई वो रिपोर्ट इन्होंने न्यायालय में नहीं दिया। ये सब कारण आज पैदा होने के बाद स्थिति यह है कि ईमानदार प्रयास सरकार के, भूपेश बघेल जी सरकार के, कि राजभवन में विधेयक संशोधन भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर जो बयानबाजी आ रहा है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में और राज्यपाल महोदया के अधिकार में सवाल पूछना उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन राज्य के भविष्य की चिंता करना ये उनका प्रथम कर्तव्य है। और मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो हस्ताक्षर करें और हमारे ईमानदार प्रयास है ये जग जाहिर जनता के बीच में। अमित जी, सारा ठीकरा वो आप ही पे फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रमन सिंह की जो पूर्ववर्ती सरकार है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं घनश्याम राजू तिवारी जी को कि उन्होंने कम से कम इतना आज कहा कि राज्यपाल सवाल पूछ सकती है। नहीं तो कांग्रेस के सारे नेता ये कह रहे थे कि राज्यपाल हमसे सवाल पूछ ही नहीं सकती। तो धीरे धीरे शायद कांग्रेस को बात समझ में आ रही है। जहां तक राजू जी ने जो आरोप लगाए, आरक्षण को रोकना, उसे खत्म करना, नौकरियां न देना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में, उसने कोर्ट में जाकर के पक्ष को रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि तारीखें बढ़ाई। तारीखें बढ़ाते बढ़ाते जब कोर्ट ने कहा इससे ज्यादा तारीख हम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और नया नाटक किया कि हम नए तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोर्ट ने उसकी भी अनुमति नहीं दी। ठीक है। आखिरकार कोर्ट को यह लगा कि राज्य सरकार जो पुराने तथ्यों पर बात नहीं कर पा रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, तारीखें बढ़वा रही है, कोर्ट ने हार मानकर कि भैया राज्य सरकार जवाब नहीं दे सकती, हम उसको रद्द करते हैं। अब 19 सितंबर 2022 को रद्द हो गया।
अब ये सरकार जो अपने आप को आरक्षण की पक्षधर बता रही है, जो हाई कोर्ट में हार गई वहां न जाने की वजह से, उसको 1 महीना लग गया राहुल जी सुप्रीम कोर्ट जाने में। आरक्षण के आप पक्षधर थे तो जिस दिन फैसला आया उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ये कैसे हो गया, किसकी गलती है, क्यों हुआ है, कल के कल सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। लेकिन आप देखिए ये चुपचाप सो रहे थे इसी। घनश्याम राजू जी 2-3 चीजें सामने निकल कर आई। मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो जब हाई कोर्ट में, 1 मिनट आ रहा हूं अमित जी, एक तो जब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई तो 10 से ज्यादा हियरिंग में आप गए नहीं, 1 महीने लग गया आपको सुप्रीम कोर्ट जाने में। और तीसरी और अहम बात यह निकलकर सामने आ रही कि सवालों का जवाब देने से गुरेज क्यों, परहेज क्यों? राहुल जी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, 2012 से 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आरक्षण का विषय न्यायालय में 2012 से है। इन 6 वर्षों में, 12 से 18, इन 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय में जो दलीलें प्रस्तुत करनी थी, जिससे आधार बने होते कि जब हम 18 से 22 इन 4 वर्षों में उन आधारों के आगे हम उस पर पैरवी कर पाते, हम अपना पक्ष रख पाते। अच्छा घनश्याम जी, प्लीज घनश्याम जी और अमित जी, देखिए हम लोग भविष्य की बात करने बैठे हैं, हम लोग गड़े मुर्दे ना उखाड़े तो बेहतर होगा। ये बताइए, जो राज्यपाल ने कहा है कि आप हमारे 10 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए तो हम मोहर लगा देंगे, इसी पर बहस है, इसी पर रहते हैं, कौन किसने क्या किया क्या नहीं किया, आज की बात करते हैं ना। राहुल जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जी, लेकिन किसी भी भवन की नींव अगर कमजोर होगी ना तो उसके छत की मजबूती की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए गड़े मुर्दे की बात कह रहा हूं, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूं, 12 से 18 6 साल तक जब इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने थे दलील, ये कमजोर रहे, इन्होंने न्यायालय में दलील प्रस्तुत नहीं की। और रही बात ईमानदारी की, रही बात आरक्षण के पक्ष की, हमारे ईमानदार प्रयास हैं, हमने सत्र बुलाकर उसको विधेयक के रूप में पास किया है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सदन से लेकर राजभवन तक सिर्फ आरक्षण को लेकर झूठे मुंह उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास। और इनके लोग जाकर वहां पर कहते हैं कि आरक्षण बिल में हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, इनकी गलतियों का खामियाजा आज वो चलिए करना क्या चाहती है तो अमित जी से पूछते हैं। और सीधे तौर पर एक बताया ना, एक बार भी राजभवन क्यों नहीं जाते कि उस विधेयक दूर तो है नहीं, बगल में बैठे हुए हैं। अमित जी आप करना क्या चाहते हैं, ये कांग्रेस का सवाल है, स्टैंड क्या है आपका? समय दीजिएगा। हाँ राहुल जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बिल्कुल पूरा समय। सबसे पहले ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हस्ताक्षर मत करिए। बताइए कौन गया है जिसने कहा है? इतने संवेदनशील विषय पर अगर मैं बात कर रहा हूं, सर अमित चिमनानी जी, राजकुमार राठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन गए थे या नहीं, है बताइए आप। मैं नाम बता कर कह रहा हूं, सुनिए, आपने पूछा ना, नाम बताइए, मैं नाम बता रहा हूं। अब मैं जवाब आगे बताइए, 4 बार नाम को रिपीट करेंगे, 4 नहीं 40 बार अगर आप नहीं सुनेंगे तो, क्योंकि प्रदेश को झूठ बोलना, गुमराह करने का जो काम और ठेका आप लोगों ने लिया है ना, ये प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए। आपकी गलतियों का खामियाजा आज वो वर्ग भुगत रहा है और आप कहते हैं कि कौन राजभवन गया, मतलब झूठ पर झूठ। घनश्याम जी आपकी बात अमित जी ने बहुत ध्यान से सुनी थी सर, जो आपको ऑब्जेक्शन होगा प्लीज लिख लीजिए, उसके बाद काउंटर कर दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा सर। मैं लिख करके ये बात कर रहा हूं, उनको भी समझाइए प्लीज। मैं उन्हीं को बता रहा था। अमित जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, कोई कार्यकर्ता अपने निजी विवेक से कहीं जा रहा है, वो राज्यपाल से नहीं मिले हैं, वो बाहर जाकर के अगर फोटो खिंचा करके लेटर दिया है, दल बल के साथ आपके पदाधिकारी राजभवन गए हैं, मैं सब प्रमाण इस बात को दे सकता हूं। आप उस बात को लेकर आगे बढ़िए, आप झूठ बोलने का काम मत करिए। आप जो बीच में टोक रहे हो, कार्यकर्ता है, इसका मतलब कार्यकर्ताओं पर आपकी कोई पाबंदी नहीं है। एक इतने आवश्यक विषय पर राजभवन जाके आपका कार्यकर्ता उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना करता हो और आप लाखों कार्यकर्ताओं की दलील देकर आप इस बात को बच सकते हैं क्या? राहुल जी, ये सारी डिबेट ऐसे ही हो जाए, जब घनश्याम जी बोले तो मैं भी टोकने लग जाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, कम से कम IPC 24 तो बिल्कुल ये नहीं चाहता। आप लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए, इसीलिए बहस बुलाई गई है। राजू जी को बोला जा रहा है, जब 4 बार बोला जा रहा है आपको कि आप अपनी बारी का इंतजार करिए, तो क्यों नहीं करते भाई?
आप इतनी जल्दबाजी बोलने की जितनी है ना, आपने पूछा अभी जितनी बोलने की जल्दबाजी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया, मैंने आपको उसके नाम रख दिए, फिर आप कहते हैं हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, तो आपके लाखों कार्यकर्ता आपके बस में नहीं है क्या ये राजभवन जाकर वो आरक्षण जवाब दे दूं उसका, या आप अपनी बात कहेंगे? प्रमाण देंगे? जवाब दूं या आप अपनी बात प्रमाण दे सकते हैं? आधा घंटा प्रदेश की जनता को झूठ बोलना बंद करिए। घनश्याम जी देखिए, प्रदेश की इस जनता को डिबेट में गुमराह करना आपको बंद सर्वाधिक करिए। समय मिला है। घनश्याम जी प्लीज, आपके ही बगल में बैठे हुए अमित चिमनानी जी, वो भी कम से कम अपनी बात रख लेना। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन होगा मैं आपको मौका दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा सर, आप काउंटर कीजिएगा। वो आपकी बारी में चुप थे। घनश्याम जी आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं आप दोनों, कम से कम आप दोनों की बात छत्तीसगढ़ की जनता सुने ध्यान से, पक्ष जाने। नोट कीजिएगा, पूरा मौका दूंगा सर। अमित जी, कांग्रेस की अनुसूचित जाति मोर्चा के कांग्रेस के लेटर पैड पर राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है। हमारे तो आप किसका नाम ले रहे हैं वो बात की चर्चा है। आप बताइएगा आपकी अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि नहीं, नंबर 1। और मैं बता रहा हूं जो चीजें उसको सुनिए। आपने जैसे हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख बढ़वाई, सुप्रीम कोर्ट जाने में आपने 1 महीना लगा दिया। जब 1 महीने के बाद हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हुई है, तो राहुल जी इन्होंने क्या कहा है, हमें आगे की तारीख दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष ने यह कहा कि क्या 58% आरक्षण पर जो रोक लगी है उसके लिए आप कोर्ट को यह कहना चाहते हैं कि उस रोक को हटा ले, तो इन्होंने कहा उस पर हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, उसको भी बढ़ा लीजिए। अरे आपने हाई कोर्ट में पक्ष नहीं रखा, आपने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं लगा, आपके अनुसूचित जाति के लोग स्वयं राज्यपाल से मिले हैं और आप यहां पर भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे हैं और बीच में टोक रहे हैं। अब दूसरी बात, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, जिसका कार्यकाल कांग्रेस ने 10 बार बढ़ाया है, 10 बार। और जब क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट मंगाई गई उस वक्त भी उसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अचानक आपने रिपोर्ट कैसे मंगा ली? और उस रिपोर्ट को आपने विधानसभा में क्यों नहीं रखा? उस रिपोर्ट को आपने जनता को क्यों नहीं दिखाया? उस रिपोर्ट को आपने राज्यपाल को क्यों नहीं दिखाया? आप क्या छुपाना चाहते हैं? दूसरी बात, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में आपने कितनी जातियों की जनगणना कराई है? और लोगों का ऑब्जेक्शन है जो राज्यपाल के पास पहुंचा है, लोग कह रहे हैं कि जब आपने एक जाति की जनगणना करवा ली तो दूसरे की कितनी गणना है और उसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। हर समाज का व्यक्ति सैकड़ों में ज्ञापन राज्यपाल के पास गए हैं और कांग्रेस के नेता खाली राजनीति कर रहे हैं। अरे बताइए ना किसकी कितनी प्रतिशत जनगणना हुई है, रिपोर्ट बताइए ना। टीवी पे बोलने पे क्या होगा? ठीक है, टीवी में बोलने से बहुत कुछ होगा, जनता सुनेगी सीधे सीधे। जनता और सब कुछ देखती है, जनता जनार्दन, जनता वोट देती है, सरकार बनाती है, बिगाड़ती है, गिराती भी वही है। तो घनश्याम राजू जी बारी बारी से कई सवाल उठाए हैं। अमित चिमनानी जी, मुझे आशा है कि आप सुन रहे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब दीजिए आप। ये जिन अनुसूचित जनजाति के लोग राजभवन गए थे, बोलते ये तो अमित चिमनानी जी को पता, उसके प्रमाण हो तो बात करें। और मैंने तथ्यों के साथ बात की है और मैं उस बात के फोटो दे सकता हूँ कि राजकुमार राठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने राजभवन जाकर आरक्षण हस्ताक्षर नहीं करने की मांग रखी है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, बहुत नैतिकता की बात कर रहे थे, सुनिए आप सुनिए, आप चुपचाप सुनिए। चिमनानी जी बहुत नैतिकता की बात कर रहे, सुनिए, बहुत बोलिए आप सुनिए, आप सुनिए। आरक्षण का विवाद आपकी गलतियों से प्रदेश में पैदा हुआ। 58% आरक्षण का क्या पैमाना था? आपने कभी न्यायालय में प्रस्तुत किया? बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई है आप हम पर और उम्मीद है कि हमारे दोनों मेहमान घनश्याम राजू तिवारी जी और अमित चिमनानी जी टॉपिक पे आएंगे, इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और दोनों लोग अपनी अपनी बारी में बात रखें तो बेहतर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप दोनों आशा करते हैं कि थोड़ा कूल हो जाएंगे। तो पिछले 22 दिन से छत्तीसगढ़ की सियासत में यह मुद्दा सबसे गर्म है और आज एक लाइन में बात सामने आई है कि पहले 10 सवालों का जवाब दीजिए फिर मोहर लगेगी। अमित चिमनानी जी, ये आखिर नौबत यहां तक क्यों आई, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बड़े सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं और सीधे जवाब जनता को चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, इस प्रश्न का उत्तर। उसका सर्वे पूरा हुआ था कि आधी अधूरी रिपोर्ट है? और जैसे ओबीसी की जो इन्होंने सर्वे के हिसाब से आरक्षण दिया है
ओबीसी समाज ये कह रहा है कि हमारी आबादी उससे ज्यादा है, हमें आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए। तो ओबीसी के जितने लोग हैं उसकी काउंटिंग इसमें नहीं हुई है, ऐसा जनता को क्यों लग रहा है? इसको जवाब क्या देगी? दूसरा, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में जो ओबीसी का आज की जनगणना की गई है, आज की डेट में जनजाति समाज और अनुसूचित जाति समाज की जो जनगणना है वो कौन से साल की आपने ली है? 20 साल पहले की। तो इन सवालों के जवाब आप जब तक जनता को नहीं देंगे, संवैधानिक प्रमुख को नहीं देंगे, ये कैसे तय होगा कि जो आप कर रहे हैं वो न्याय संगत है? और इन सब सवालों से भागते हुए कभी भाजपा को कभी राज्यपाल को घेरने की जगह जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, बेहद आसान प्रश्न है, उसका उत्तर लेकर के पहुंचिए राज्यपाल के पास, साइन कराइए और सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपको सही जवाब देना है दीजिए, तारीख मत बढ़वाइए, यह विषय समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम जी, और यहां पर अमित जी कह रहे हैं कि बड़ी सीधी सी बात है कि 10 सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद मोहर लगवाइए और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखिए, फिर आपके साथ सब लोग खड़े हैं। राहुल जी, मुझे यह लगता है प्रश्न करने वालों को यह समझना चाहिए, जब इनकी जवाबदेही आती है तब ये कहां भाग खड़े होते हैं। मैं फिर से कहूंगा, आप कहेंगे कि ये पीछे क्यों जा रहे हैं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। हमने ईमानदार प्रयास के साथ 2 दिवसीय सत्र बुलवाया, ठीक है, और सत्र बुलाकर उस पर चर्चा कराकर उस विधेयक को पास करके हमने आरक्षण। अरे रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई भाई? इसका सबसे बड़ी बात यह है। अरे सुन तो लो मेरे भाई, इतने विचलित क्यों हो अमित जी? वो रिपोर्ट कहाँ है? राज एकात्म परिसर में है, आपको बताता हूं। आरक्षण लागू किया, वो रिपोर्ट सुनने का साहस रखिए। नहीं, सवाल सुनने का साहस मेरे सुनने का साहस रखिए, उसका जवाब लीजिए। राहुल जी, क्वांटिफाइबल डाटा की बात कर रहे हैं, क्वांटिफाइबल डाटा की बात कर रहे हैं घनश्याम राजू जी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि क्वांटिफाइड डाटा की क्या क्यों भाई, क्यों अधिकार? महामहिम जी ने इस बात को पूछा है और महामहिम जी को उनके 10 सवालों का जवाब भी हम जल्द से जल्द देंगे। जिन्होंने आरक्षण को लेकर प्रदेश के उन वर्गों को आज परेशान किया है, उनको तो यह अधिकार नहीं बनता। राहुल जी, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब ये चीख रहे हैं, अब ये चिल्ला रहे हैं। आपने कभी 15 सालों में क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया था क्या? अधिकार सुनिए ना, 15 साल कभी आपने तैयार किया था क्या? आपने कभी 15 साल क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया? आप 58% का कोई जवाब न्यायालय में दे पाए? आप तो मुंह छुपाकर भागते रहे। आपने तो ननकी राम कंवर की रिपोर्ट को छुपाने का प्रयास किया। अगर 58% की दलील आपकी न्यायालय में प्रस्तुत होती तो आज ये सवाल पैदा नहीं होते। तो आप तो आरक्षण में 58% किस बात से लाए? आपके पास जवाब नहीं था, लेकिन हमारे पास जवाब है और हम जवाब देंगे। प्रदेश को गुमराह करना बंद करिए। हम 10 सवालों का जवाब भी देंगे और न्यायालय में मजबूती से लड़ते भी रहेंगे। आप आरक्षण विरोधी राजनीति क्यों कर रहे हो? सवाल पैदा करके राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? सवाल पैदा करके हितैषी बनने का काम मत करिए। अमित जी, इस पॉइंट में तो आ गया, इस बहस में एक बात तो आ गई कि कांग्रेस 10 सवालों का जवाब देने जा रही है। इस बहस में तो ये आ गया अमित जी, तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। फिर तो क्या बात है, राज्यपाल को जवाब दीजिए, राज्यपाल अपना निर्णय दे देंगे, फिर तो कोई बात बची नहीं। तो इतने दिन से जो राजनीति कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, उसके लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए। फिर इतने दिन से क्यों नहीं दिए? तो ये बात हो रही थी, आप दोगे तो इतने दिन से क्यों नहीं दिए भाई? बोलेगा इतने दिन से क्यों नहीं दिए रिपोर्ट? क्यों नहीं दिया अभी तक? तो उसके जवाब आने चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जवाब दोगे तो अभी तक क्यों नहीं दिए? का जवाब ना देने वाले लोग आज हमसे अभी तक क्यों नहीं दिए थे? वो पूछ रहे हैं कि अब तक राजनीति क्यों नहीं। देखिए स्टैंड उनका तो आ गया है क्लियर ना अमित जी, उनका स्टैंड क्लियर आ गया है कि हम 10 सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। राहुल जी, चलिए अब थोड़ा धैर्य से, हम बहस के अंतिम सिरे में अमित जी सुन लेते हैं। सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष है, सुनते हैं। घनश्याम जी बोलिए। जवाब लेना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल जवाब लेना चाहिए। 58% का दलील तो ये अपने समय में दे नहीं पाए। क्वांटिफाइबल डाटा हमने, सरकार ने ईमानदारी से उसकी तैयारी की है, जिसका जवाब भी अच्छा एक बात और एक बात और उनकी है। आप दोनों लोग जो हैं, दोनों महानुभाव जो हैं, वो जनता की तो बात कर रहे हैं, एक साथ बैठ क्यों नहीं लेते? जब जनता के हित की बात है, जनता के लिए जब आप लोग काम कर रहे हैं तो एक साथ बैठ लीजिए, बात कर लीजिए ना, इसमें कहां है? भारतीय जनता पार्टी छलावा दोनों लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार है? इस मुद्दे पर एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। किसी भी पटल पर जब जनहित की बात होगी हम कहीं भी बैठने को तैयार हैं। अमित जी आप
जब कांग्रेस, हम तो सर तैयार हैं, हम तो अभी भी बात करके सुझाव दे रहे हैं, मानने को तैयार हो जाए तो ये मसला निपट जाएगा। मेरा प्रश्न जो था, मैं बोल लूं या फिर डिबेट कांग्रेस पार्टी के ही लोग राजभवन गए हैं इस विधेयक के खिलाफ करने के लिए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता रहेगा। घनश्याम राजू जी और अमित चिमनानी जी अपनी अपनी बात आपके सामने रखी, तो आरक्षण संशोधन पर क्या स्टैंड है दोनों पार्टियों का, ये आपने दोनों को सुना। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।